अध्याय 3 शिक्षा का सार। मनुष्य पहले आया है, धर्म बाद में बने। मनुष्य धर्म के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, ताकि वह प्रभु प्राप्ति के आनंद का अनुभव कर सके। आज से 500 वर्ष पहले सिख धर्म नहीं था। 1300 वर्ष पहले इस्लाम अस्तित्व में नहीं आया था। 2000 वर्ष पहले किसी ने ईसाई धर्म का नाम नहीं सुना था, और 3000 साल पहले किसी को बौद्ध धर्म का पता तक ना था। प्रारंभ में इन सब धर्मों का ध्येय एक ही था, परमात्मा की प्राप्ति, और इनके मूल में मौजूद रूहानी आधार भी एक ही है। सब मनुष्य, चाहे वे पूर्व के हों चाहे पश्चिम के, वास्तव में समान हैं, क्योंकि हर मनुष्य की आत्मा, जो कि उसके अस्तित्व का सार है, एक ही है। हर आत्मा उस एक ही परमपिता परमात्मा का अंश है। कबीर साहिब फरमाते हैं, कहो कबीर ए राम की अंश। सभी सच्चे धर्मों का संबंध हमारी आत्मा से है, और उनका ध्येय उसे अपने मूल परमात्मा में मिला देना है। इसलिए सब धर्मों का मूल रूप और ध्येय समान है, चाहे वे किसी भी समय या देश में शुरू हुए हों। उन सब महात्माओं ने, जिनकी शिक्षा के आधार पर धर्म शुरू हुए हैं, इस बात पर जोर दिया है कि परमात्मा हमारे अंदर है। लेकिन पुरोहित, आचार्य, इमाम, पादरी आदि जो इन पहुंचे हुए महात्माओं के बाद आए, उनमें लोगों को अंतर में ले जाने और प्रभु से मिलाप करवा सकने की योग्यता और ताकत नहीं थी। इसलिए उन्होंने सच्चे अंतर्मुखी धर्म को बहिर्मुखी रूप दे दिया और बाहर के रीति रिवाजों को ही पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। भाषा, आचार व्यवहार, सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक भिन्नता के कारण अलग अलग देशों के धार्मिक रीति रिवाज अलग अलग हैं। मूल आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करने के लिए लोगों ने परमात्मा के अलग अलग नामों को, बाहर बनाए हुए पूजा स्थानों को तथा अलग अलग धर्मशास्त्रों में लिखी गई कथाओं को ही ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। इस प्रकार रूहानियत के सर्वव्यापी सार से हटकर लोग लोकाचार को ही सब कुछ समझने लगे। वे भूल गए कि परमपिता किसी विशेष स्थान या नाम के साथ नहीं बन सकता। वह सर्वव्यापक है, अनामी है। उसके दरबार में केवल हमारे सच्चे प्रेम और इश्क की कद्र है। हम उसे चाहे किसी नाम से बुलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल प्रेम की पुकार सुनता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, बनामे ऊ के ऊ नामे नदारद, बहर नामे के ख्वानी सर बर आरद। यानी उसका क्या नाम हो सकता है? उसका कोई नाम है ही नहीं। उसको किसी भी नाम से पुकारें, वह जवाब देगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने उस परमात्मा को अनामी कहकर याद किया है। हाफिज साहिब फरमाते हैं, यके अस्त तुर्की व ताजी दरई मुआमला हाफिज, हदीसे इश्क बयां कुन बहर जबां के तू दानी। अर्थात तुझे सुनने वाला कोई तुर्क है तो कोई अरब, तू उनकी बोली की परवाह ना कर, अपने प्रेम की पुकार उस बोली में कर जो तुझे आती है। ओलिवर वेंडेल होम्स कहते हैं, वह प्रत्येक स्थान पवित्र है जहां भक्ति सिर झुकाती है। तुलसी साहिब का कथन है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। इसी विषय में गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर मंदर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। आज साधारण मनुष्य के लिए कर्मकांड परमात्मा से अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं, और जो व्यक्ति किसी गुजरे हुए संत या उसकी धर्म पुस्तकों में विश्वास करता है, उसे धर्मात्मा माना जाता है। अफसोस की बात है कि लोग अपने महात्माओं और धर्म ग्रंथों का आदर करते हैं, पर दूसरों के महापुरुषों और ग्रंथों से घृणा। यह संकीर्णता या तंगदिली अमरबेल के समान है।
जो धर्म पर पलती है और धर्म का ही खून चूसती है। नतीजा यह होता है कि धर्म का असली तत्व अलोप हो जाता है और केवल उसका ढांचा ही रह जाता है। इस प्रकार धर्म फिरकेबंदी में बदल जाता है और फिरकाबंदी ही धर्म का स्थान ले लेती है। धर्म का मूल उद्देश्य तो आत्मा को निर्मल और मुक्त करना था, पर आज वही उसको भ्रष्ट करने और बंदी बनाने का माध्यम बन रहा है। आज लोग सहनशीलता, क्षमा और सेवा के गुण अपनाने के स्थान पर कट्टर, स्वार्थी और धर्मांध बनते जा रहे हैं। वे प्रभु के प्रेमी बनने के स्थान पर धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं। वे दूसरे धर्मों के संतों और पवित्र ग्रंथों की निंदा करते हैं और साथ ही डींग मारते हैं कि उनका दृष्टिकोण आधुनिक तथा वैज्ञानिक है। धर्म की यह अवस्था सचमुच अफसोसजनक हो गई है। हम दूसरे क्षेत्रों और देशों के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का आदर सत्कार करते हैं, पर दूसरे देशों या मतों के संत महात्माओं को आदर भाव से नहीं देखते, हालांकि वे भी रूहानियत के विशेषज्ञ और आत्मज्ञान के सच्चे वैज्ञानिक होते हैं। यह सब हम उन्हीं महात्माओं की स्पष्ट शिक्षा के विरुद्ध कर रहे हैं जिनके अनुयायी होने का हम दावा करते हैं। सभी सच्चे सिद्ध पुरुष तथा पवित्र ग्रंथ सभी धर्मों और संतों का समान रूप से आदर करने का उपदेश देते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि प्रभु का सच्चा प्रेमी हर एक मसीहा या महापुरुष की इज्जत करता है, चाहे उसका जिक्र कुरान शरीफ में आया हो या ना आया हो। बहिर्मुखी धार्मिक रीतियों और सारहीन सिद्धांतों पर जोर देने की वजह से मनुष्यों, परिवारों, समाजों, जातियों और धर्मों में आपसी दुर्भावना और वैर पैदा हो जाते हैं। एक कौम या मजहब दूसरी कौम या मजहब के लहू का प्यासा बन जाता है। इस प्रकार सारा संसार बेचैनी, चिंता और तनाव का शिकार हो रहा है। ये आपसी मतभेद और झगड़े कैसे खत्म हों और उनके स्थान पर सद्भाव और मेलजोल की भावना कैसे पैदा की जाए? क्या एक ऐसे विश्व धर्म की स्थापना जरूरी है जिसमें सभी धर्मों के उत्तम तत्व और रूहानी उपदेश शामिल किए गए हों? यह एक ऐसा स्वप्न है जो कभी साकार नहीं हो सकता, क्योंकि कौन जानता है कि इन अनेक धर्मों में से क्या अपनाने योग्य है और क्या त्यागने योग्य। हर मनुष्य, समाज और देश का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना दृष्टिकोण और सोचने का ढंग है। जो एक समुदाय के लिए अनुकूल है वह दूसरे को रास नहीं आता। इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है और वह है रूहानियत को एक विज्ञान के रूप में संसार के आगे रखना। मनुष्य जिस धर्म को चाहे उसका अनुयायी बना रहे, पर साथ ही रूहानी विज्ञान का अभ्यास करने और अंतर में अपनी आत्मा को परम पुरुष के साथ जोड़ने में लगा रहे। यही मनुष्य का निजी रूहानी धर्म है। यह व्यक्तिगत रूप से अंतर में परमात्मा को प्राप्त करना ही धर्म का सच्चा सार है। किसी गुजरे हुए महात्मा या उसकी वाणी में विश्वास करने या किसी खास रीति रिवाज के पालन करने का धर्म के सार तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। जब तक हम धर्म पुस्तकों में लिखी गई आंतरिक सच्चाइयों का खुद अपने अंदर अनुभव नहीं कर लेते, हमारा उनके बारे में पढ़ते और सुनते रहना कोई अर्थ नहीं रखता। संतों द्वारा बताया गया सुरत शब्द योग ही असली धर्म है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने अंतर में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को अपने शरीर के अंदर उसी प्रकार प्रवेश करना पड़ेगा जिस प्रकार एक विज्ञान का विद्यार्थी अपनी प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। साइंस का विद्यार्थी बाहर का दरवाजा बंद कर लेता है ताकि किसी प्रकार का शोरगुल उसके ध्यान में विघ्न ना डाले। प्रयोग के लिए आवश्यक औजार, जिन्हें साफ कर लिया गया है, पास ही मेज पर रख लिए जाते हैं। उसका अध्यापक उसके निकट ही खड़ा रहता है और वह अपने अध्यापक की हिदायत के अनुसार प्रयोग शुरू करता है। उसका पहला या दूसरा प्रयास भले ही सफल ना हो, पर अंत में वह अवश्य सफल होता है। इसी प्रकार आत्मिक अभ्यासी अपनी वृत्ति या रुख को शरीर के अंदर मोड़ता है और बाहर के द्वार बंद करके अंदर का द्वार खोलता है। इस अंदर जाने का अर्थ है
अपने ध्यान या ख्याल को बाहर से समेटकर शरीर के अंदर उसके स्थायी केंद्र पर स्थिर करना। दूसरे शब्दों में, बाहरी संसार में फैले हुए तथा शरीर के कण कण में समाकर उसे गतिशील कर रहे ख्याल को आंखों के बीच में तीसरे तिल पर समेटकर लाना, यहां तक कि जिज्ञासु को अपने शरीर की कोई सुधि न रहे। उस समय अभ्यासी को अपने रूहानी मार्गदर्शक अर्थात सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, ताकि उसके ख्याल को टिक कर खड़े होने के लिए सहारा मिल जाए। जब ख्याल इस प्रकार आंखों के केंद्र पर पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब आत्मा अंतर में लगातार गूंज रही शब्द धुन के साथ जुड़ जाती है। नियमित रूप से किया गया शब्द का अभ्यास आत्मा को सब मलिनताओं से मुक्त करके ऊपर के मंडलों की ओर खींचना शुरू कर देता है। अंत में शब्द आत्मा को प्रभु के धाम पहुंचा देता है। यही आत्मा का भी सच्चा धाम है, क्योंकि सृष्टि की रचना के समय यह वहीं से उतरकर इस सुख दुख के संसार में आई थी। आत्मिक विज्ञान के इस प्रयोग में सफल होने के लिए हमें संत सतगुरु के व्यवहारिक मार्गदर्शन और निरंतर सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वह इस प्रयोग की सब बारीकियों का पूरा जानकार है। वह स्वयं ही शब्द का रूप है। उसकी लिव परमपिता के साथ निरंतर लगी रहती है, इसलिए केवल वही अपने शिष्य का अचूक मार्गदर्शन कर सकता है और राह में आने वाले अनेक खतरों से उसे बचा सकता है। सतगुरु द्वारा दी गई सलाह और मार्गदर्शन उसके अपने निजी अनुभव पर आधारित होता है, किसी परिपाटी या सुनी सुनाई बात पर नहीं। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि संतों के वचन सत्य पर आधारित होते हैं और वे वही बोलते हैं जो स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पिख है आंखी। इसी विचार को प्रकट करते हुए दादू साहेब कहते हैं कि मैं वही कहता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग तो सुनी सुनाई बातें ही करते हैं। दादू देखा अदीदा, सब कोई कहत सुनीदा। रूहानी मंजिल पर पहुंचने के लिए इन तीनों की आवश्यकता है: सत्संग, सतगुरु और शब्द। सत्संग, सत का अर्थ है सच और संग का मतलब है साथ। सो सत्संग का तात्पर्य है किसी ऐसे व्यक्ति का साथ जिसने अपने अंदर सच का साक्षात्कार कर लिया हो तथा जो खुद सच का रूप बन गया हो। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में रूहानी तरंगें उन लोगों में प्रवेश करती हैं जो उसके प्रवचनों को सुन रहे हों या उसके सत्संग में हाजिर हों। जो लोग उसके संपर्क में आते हैं वे स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता की ओर खींचने लगते हैं। इसलिए सत्संग या आत्मिक तौर पर जागृत महापुरुषों का साथ रूहानी अभ्यास में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। जैसी संगति मन को मिलती है वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। दुनियादारों की संगति से मनुष्य की सांसारिक वृत्तियां प्रबल हो जाती हैं। आध्यात्मिक महापुरुषों की संगति मनुष्य में अध्यात्म का रुझान पैदा करती है। जैसे फूलों की सुगंध अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देती है, इसी प्रकार संतों के सत्संग का वातावरण रूहानियत की सुगंध से परिपूर्ण होता है। सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हमारा मन निर्मल, शांत और ग्रहणशील हो, ताकि सत्संग में फैलने वाली रूहानी धाराओं को हम पूरी तरह अपना सकें। जिस प्रकार विद्या प्राप्ति के लिए हम स्कूल जाते हैं, दवाइयों के लिए अस्पताल, सेंकने के लिए भट्ठी के पास और ठंडक के लिए पानी के पास जाते हैं, उसी प्रकार अगर किसी को परमात्मा की खोज हो तो उसे चाहिए कि सत्संग में जाए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि परमात्मा की खोज सत्संग में करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग में स्वयं प्रभु निवास करता है। मिल सतसंगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। चंचल मन को वश में करने का एकमात्र उपाय गुरुमुखों की संगति है। मौलाना रूम अपनी मसनवी में फरमाते हैं कि यह नफ्स या मन
बिना मुर्शिद की शरण लिए कभी नहीं मरता। हेच ना कुशद नफ्स राजुज जिल्ले पीर। जब संत सतगुरु अपने सत्संग में आत्मा और परमात्मा के संबंध पर प्रकाश डालते हैं तो मन की सब शंकाएं दूर हो जाती हैं और परमात्मा से मिलाप का असली तरीका स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। अमीर गरीब, ऊंचे और नीचे, नेक और पापी, सबको संतों के सत्संग से लाभ पहुंचता है, कोई उससे खाली नहीं रहता। संतों के सत्संग में न किसी के प्रति द्वेष होता है, न घृणा, न वैर। उसमें न किसी की निंदा की जाती है और न व्यर्थ बातें। सच्चे सत्संग में केवल परमात्मा और उसके सच्चे नाम की महिमा होती है। गुरु नानक साहेब सत्संग के बारे में कहते हैं कि उसी को सत्संग समझना चाहिए जिसमें केवल एक नाम का बखान हो। सत्संगत कैसी जानिए, जित है एक को नाम वखानिए। सत्संग वह रूहानी पाठशाला है जिसमें परमात्मा के प्रेम और भक्ति की विधि सिखाई जाती है। यह एक अनोखा धोबी घाट है जहां मन के मैल धुलते हैं और वह निर्मल हो जाता है। सत्संग सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है क्योंकि उसे सुनने से अनेक प्रकार के पाप कट जाते हैं और मन विकारों से मुक्त हो जाता है। यदि किसी को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की तड़प है तो उसे चाहिए कि वह प्रभु के प्यारों की संगति ढूंढे, क्योंकि उनके कुछ ही क्षणों का साथ भी असंख्य गुनाहों से छुटकारा दिलाने की सामर्थ्य रखता है। संतों की संगति ही जन्मों जन्मों से सोए जीवों को जगाकर उन्हें आत्मिक चेतनता प्रदान कर सकती है। सत्संग दो प्रकार का है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी सत्संग है सतगुरु की उपस्थिति में रहना और उनके उपदेश को सुनना। इसके द्वारा मन पवित्र होता है और भक्ति भावना उत्पन्न होती है। बाहर के सत्संग से ही आंतरिक सत्संग की प्राप्ति होती है। आत्मा को शब्द या नाम के साथ जोड़ना और रूहानी मंडलों में प्रवेश करना आंतरिक सत्संग है। यह सत्संग ही अंत में आत्मा के लिए अपने मूल स्रोत में लीन होने का साधन बनता है। सतगुरु। सतगुरु से भाव है सच्चा जीवित गुरु। जिज्ञासु को क्यों ऐसे गुरु की आवश्यकता है? आत्मा अपने आदि स्वरूप में निर्मल और निराकार थी। इस स्थूल मंडल में उतरकर उसने आकार या शरीर धारण कर लिया। इस स्थूल मंडल के निवासी केवल उसी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं और उसी से लाभ उठा सकते हैं जिसके साथ उनका इस मंडल में संपर्क या मेलजोल हो सके। जिस निराकार प्रभु को हमने देखा ही नहीं, उससे हम संपर्क कैसे कर सकते हैं? उसको प्यार करना कैसे संभव हो सकता है? पिछले गुजरे हुए संत उस निराकार में लीन हो चुके हैं। वे आज हमारी पहुंच से उतने ही परे हैं जितना वह प्रभु खुद है। परमात्मा से प्रेम करने के लिए और उसके शब्द को सुनने के लिए हमें एक ऐसे पुरुष के मार्गदर्शन और सहायता की जरूरत है जो एक ही समय में हमारे स्तर पर भी हो और परमात्मा के स्तर पर भी। एक जीता जागता पूर्ण गुरु ही यह शर्त पूरी कर सकता है। देह स्वरूप सतगुरु उस निराकार का प्रत्यक्ष रूप होता है। वह साकार सत्य है। वह इस छोर पर मनुष्य है और दूसरे छोर पर परमात्मा। मनुष्य चोले में होते हुए भी उसका तार मालिक के साथ निरंतर जुड़ा रहता है। हम सतगुरु के द्वारा परमात्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा हमारे अंदर उसके जरिए प्रेम और भक्ति जागृत करता है। प्रभु की दया मेहर और उसके आदेश सतगुरु के द्वारा मनुष्य तक पहुंचते हैं और मनुष्य की भक्ति और प्रार्थना सतगुरु के जरिए ही प्रभु तक पहुंचती है। सतगुरु देहधारी शब्द है। जब हम इस देह स्वरूप शब्द को अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं तो हम तुरंत अपने अंतर के शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। गुरु की भक्ति वास्तव में शब्द की ही भक्ति है तथा शब्द और कोई नहीं, कुल मालिक ही है। परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है, कुल मालिक है। हम तुच्छ असमर्थ जीव अपनी कोशिशों से उस तक कैसे पहुंच सकते हैं?
जब तक परमात्मा खुद मनुष्य के स्तर पर ना आए और अपना हाथ ना पकड़ाए, हम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। अगर वापस उसके पास जाना हमारी सामर्थ्य में होता तो हम इस मातलोक में क्यों उसके वियोग की यातना सहते रहते। केवल सतगुरु की सहायता से ही हमारा प्रभु के धाम पहुंचना संभव है। मौलाना रूम अपनी प्रसिद्ध रचना मसनवी दफ्तर 2 में फरमाते हैं कि बिना सतगुरु की मेहर के यह मन कभी काबू में नहीं आता। तू उस मन को मारने वाले मुर्शिद के दामन को मजबूती से पकड़ ले, उस महाप्रतापी की शरण में रहकर बेफिक्री के साथ सो, ताकि उस साहिब दिल की सोहबत तुझे सब बंधनों से आजाद कर दे। तू कोयल की तरह दिन रात कू कू करके अपने विरह को जबान दे और दरवेशों यानी संतों से गुप्त रूहानी खजाने का भेद ले। तू दर दर गली गली घूम कर मुर्शिद की तलाश कर, उसकी तलाश कर और तलाश कर। उसकी ओर से अपना मुख ना मोड़, तभी तू मुर्शिद के सच्चे रब्बी यानी ईश्वरीय रूप को पहचान सकेगा। यह तो रब ही जानता है कि तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, लेकिन तू अपनी कोशिश में कमी ना कर। जब हमारी आत्मा प्रभु की तलाश करते करते थक जाती है, जब वह अपने निज घर पहुंचने के लिए व्याकुल हो जाती है, जब हमारे नेत्र अपने प्यारे प्रभु के दर्शन के लिए तरसने लगते हैं और हम उसके वियोग की ज्वाला में तप कर बेचैन हो जाते हैं, तब हमारी तीव्र कामना की पूर्ति के लिए वह प्रभु पूर्ण गुरु के रूप में प्रकट होता है। जिज्ञासुओं को उनके बंधनों से मुक्त करने के लिए वह खुद मुक्तिदाता बनकर आता है। वह सत्य के खोजियों को अपनी संगति में ले आता है, उन्हें रूहानी रहस्यों का भेद देता है और इस प्रकार उन्हें परमार्थ के मार्ग पर लगाता है। जब जिज्ञासु तैयार होता है, गुरु आ पहुंचता है। रूहानियत का भेद, वह व्यवहारिक विधि जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, जिज्ञासु को केवल किसी देहधारी गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। धर्म पुस्तकों में आत्मा के रूहानी मंडलों की यात्रा और वहां के दृश्यों के इशारे ही मिलते हैं। खुद निर्जीव होने के कारण पुस्तकें आंतरिक चढ़ाई में कोई सहायता नहीं कर सकती। अंदर के दृश्यों और वहां के आनंद का पता हमें केवल अपने खुद के अनुभव से ही चल सकता है, और यह अनुभव किसी देहधारी गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से ही प्राप्त हो सकता है। रूहानी ज्ञान का केवल अनुभव ही किया जा सकता है, उसका वर्णन या उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। देहधारी सतगुरु सर्वोच्च ज्ञान का सागर है। वह निरंतर अपने स्रोत परमात्मा से जुड़ा रहता है। जहां कहीं भी सतगुरु मौजूद होता है, वहीं रूहानियत का वातावरण पैदा हो जाता है। जो भी उसके संपर्क में आता है, वह अपनी निजी योग्यता और ग्रहणशीलता के अनुसार लाभ उठाता है। जिस प्रकार रोटी और पानी शरीर के लिए जरूरी हैं, उसी प्रकार सतगुरु शिष्य की आत्मा का आधार है। उपदेश से उदाहरण बेहतर है। सतगुरु वही सिखाता है जिसका उसने खुद अनुभव किया है। उसकी शिक्षा का आधार उसका अपना किया हुआ अभ्यास होता है। वह खुद अपने उपदेश की प्रत्यक्ष मिसाल होता है। वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि उसकी शिक्षा किताबी नहीं, अमली है, कि हम भी उसकी तरह इस संसार में रहते हुए इसके मोह के बंधनों से परे हो सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें विद्या के हर क्षेत्र में अपने समय के एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है। आत्मविज्ञान अन्य विज्ञानों और कलाओं के मुकाबले कहीं अधिक कठिन और गंभीर विषय है। इस क्षेत्र में पूरे गुरु के बिना एक कदम भी नहीं चला जा सकता। आंतरिक रूहानी यात्रा में अनेक प्रलोभन और कठिन बाधाएं आती हैं, जिनको जीतने के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो खुद प्रतिदिन निज धाम के इस मार्ग को तय करता हो। सतगुरु द्वारा दी गई दीक्षा सत्संगी की रूहानी यात्रा में कदम कदम पर सहायक होती है। सतगुरु का हुक्म हर आत्मिक मंडल में चलता है, क्योंकि सतगुरु को स्वयं परमात्मा ने नियुक्त किया है।
बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमात्मा ने उस पर अपनी मोहर लगाई है। इस प्रकार पूरे सतगुरु के द्वारा दीक्षित सत्संगी को कोई भी किसी भी आत्मिक क्षेत्र में नहीं रोक सकता। अपने निज धाम पहुंचने की आशा सत्संगी अपने सतगुरु के सहारे ही कर सकता है। सच्चा रूहानी ज्ञान किसी अधूरे या भेषधारी गुरु से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जिसमें खुद भवसागर को पार कर सकने की शक्ति ना हो, वह औरों को कैसे पार लंघा सकता है। इस भाव को कबीर साहिब बड़े स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। जा का गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दो कूप परंत। इसी प्रकार गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, गुरु जिन्ना का अंधला, चेले नाही ठाओ, बिन सतगुरु नाओ ना पाइये, बिन नावे क्या सुआओ। भावार्थ, जिसका गुरु अंधा है उस शिष्य को कोई ठिकाना नहीं मिलता, बिना सतगुरु के नाम नहीं मिलता और बिना नाम के जीवन व्यर्थ है। यदि किसी अंधे को ऑपरेशन के द्वारा दृष्टि मिल जाए तो वह डॉक्टर का कितना एहसान मानता है। अंदर की आंख तो बाहर की आंखों से लाखों गुना अधिक मूल्यवान है। इस आंख के बिना हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। इसके बिना हम जन्म मरण के चक्र में भटकते रहते हैं। सतगुरु हमारी अंतर की आंख खोलकर हमें परमात्मा के साक्षात दर्शन करा देता है। संत मातलोक और सचखंड के बीच चल रहे नाम के जहाज के कप्तान हैं। सच्चे संत हमें अंधकार से प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं बताते, बल्कि वे खुद अलग अलग आत्मिक मंडलों में हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करते हैं। वे ही हमारे सच्चे मित्र, साथी और मार्गदर्शक हैं। एक सूफी फकीर कहते हैं, वा तू बाशद दर मकानो लामकां, चू बमानी अज सराओ अज दुकां। यानी वह स्थूल और आत्मिक दोनों मंडलों में तेरे साथ रहता है ताकि तू कहीं राह से भटक ना जाए। सतनाम। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम या प्रभु का शब्द। परमात्मा का कोई नाम नहीं, वह अनामी है, पर उसके भक्त उसे अनेक नामों से याद करते रहे हैं। ये सब वर्णात्मक नाम हैं जिन्हें लिखा, सुना और बोला जा सकता है। ये नाम उस अनंत अगम प्रभु के किसी न किसी गुण को प्रकट करते हैं। जैसे उसे करतार कहते हैं क्योंकि वह रचना करता है, रहीम क्योंकि वह रहम या दया का स्रोत है। समय के साथ सब बोलियां खत्म हो जाती हैं और यही हाल प्रभु के उन सब नामों का होता है जो उन बोलियों में लिए जाते हैं। पर सत का भाव है अविनाशी, जो कभी न मिटे, जो अपने आप में संपूर्ण हो, जो स्थायी हो। सतनाम परमात्मा का वह अमर, अटल और निज नाम है जो सदा सत्य रहता है, स्थिर रहता है, जो कभी बदलता नहीं। यह सच्चा नाम प्रभु का अनादि और अविनाशी शब्द है। यह वो रचनात्मक शक्ति है जिसका कोई आदि या अंत नहीं। मनुष्य के रखे हुए नाम या वर्णात्मक नाम समय की सीमा में आते हैं, पर वह सच्चा नाम समय की हद से परे है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि जिह्वा तेरे कृत्रिम या बनाए हुए नामों को दोहरा सकती है, परंतु सतनाम तेरा आदि नाम है। कीर्तम नाम कथे तेरे जिह्बा, सतनाम तेरा परा पूर्बला। नाम करण कारण है, ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त दिव्य शक्ति का सार है। द्वैत की सीमा से परे नाम वह परम सत्य है जिसके सहारे सारी सृष्टि कायम है। इसलिए सच्चे नाम और सतपुरुष में कोई अंतर नहीं है। प्रकट संसार में उसका अस्तित्व नाम के द्वारा ही जाना जा सकता है। नाम या शब्द वह शक्ति है जो खंडों ब्रह्मांडों की रचना करती है, उन्हें पालती और संभालती है।
नाम की ताकत से ही संसार की हर वस्तु अस्तित्व में आई है। गुरु अर्जन साहिब इसी विचार को प्रकट करते हुए फरमाते हैं, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान त्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब पवन। स्वामी जी महाराज भी इसी भाव को प्रकट करते हैं। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने अंड ब्रह्मंड रचारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड बनारी, शब्द ने गुण तीनों और परजाधारी, शब्द से धरनी आकाश खड़ारी, शब्द ने जीव और ब्रह्म की यारी, शब्द से चांद और सूर भयारी। नाम या शब्द वह आदि सत्य है जिसके बारे में बाइबल का कथन है, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था, वही शुरू में परमात्मा के साथ था, सब कुछ उसी से बना है और ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो शब्द से ना बनी हो। नाम या शब्द सर्वव्यापक है। यह सृष्टि के कण कण में रचा हुआ है। यह हर मनुष्य की आंखों के बीच में एक मनोहर संगीत और अलौकिक ज्योति के रूप में मौजूद हैं। सभी संतों ने नाम की इन 2 विशेषताओं का वर्णन किया है। नाम में ध्वनि और प्रकाश एक साथ मौजूद हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हमारे सबके अंदर वह दिव्य प्रकाश है जिसमें दिव्य धुन है। सच्ची भक्ति और प्रभु के साथ लिव इस प्रकाश और ध्वनि के साथ जुड़ने पर जागृत होती है। मन बैराग रतो बैरागी, सबद मन बेदया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिवलाई। अर्थात जब मन शब्द में लीन हो गया तो वह विरक्त हो गया, तब अंतर में ज्योति प्रकट हुई और उसमें धुन आने लगी, और तब सच्चे साहिब से लिव लग गई। पलटू साहिब के अनुसार प्रकाश और आवाज नाम के 2 अभिन्न अंग हैं। उल्टा कूवा गगन में तिसमें जरै चिराग, तिसमें जरै चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। सतगुरु मिला जो होए ताहे की नजर में आवे, बिन सतगुरु को होए नहीं वाको दरसावे। निकसै एक आवाज चिराग की जोत ही माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाही। पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कूवा गगन में तिसमें जरै चिराग। शब्द के आंतरिक प्रकाश का संकेत देते हुए हजरत ईसा भी कहते हैं, शरीर का प्रकाश आंख है, इसलिए अगर तू एक आंख वाला हो जाए तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। हजरत ईसा ने शब्द की आवाज का भी जिक्र किया है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, लेकिन तू यह नहीं बता सकता कि वह किधर से आ रही है और किधर जा रही है। इसी तरह जो आत्मा शब्द से जुड़ जाती है वह शब्द में ही समा जाती है। सतगुरु देहधारी शब्द है। केवल वही आत्मा को शब्द की धुन और ज्योति से जोड़ने का भेद दे सकता है। जब हम उसकी बताई विधि के अनुसार अपने ख्याल को शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र में स्थित कर लेते हैं तो हमारी अंदर की आंख और कान खुल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम शब्द की आवाज को सुनने और प्रकाश को देखने लग जाते हैं। ये शब्द की धुन और ज्योति आत्मा की मलिनता को दूर करके उसे निर्मल कर देती हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसे ऊंचे मंडलों की ओर खींचते हुए सचखंड पहुंचा देती हैं, जो कि नाम या शब्द का स्रोत है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि जो साधक अपनी हस्ती को शब्द में खो देते हैं, अर्थात जो शब्द के अभ्यास द्वारा शब्द में लीन हो जाते हैं, वे सदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सबद मरै सो मर रहे, फिर मरै न दूजी वार। शब्द से जुड़े बिना आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता।
जीव मोह माया के अंधकार में डूबा ही रहता है। गुरु अमरदास जी के अनुसार जब तक जीवात्मा का अंदर शब्द के प्रकाश से मिलाप नहीं होता, न वह अपना रूहानी सफर तय करके परमात्मा से मिलाप कर सकता है और न ही उसका जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। बिन सबदै अंतर आनेरा, न वसत लह न चूकै फेरा। प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संत अभ्यास की विधि सिखाते हैं, जिसके 3 अंग हैं: सिमरन, ध्यान और भजन। 1. सिमरन। हर मनुष्य निरंतर किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है, उसे याद करता रहता है। दुकानदार को अपनी दुकान की याद आती रहती है, किसान को अपनी फसल की, नौकर को अपनी नौकरी की, मित्र को अपने साथी की, मां को अपने पुत्र की, वैरी को अपने दुश्मन की। किसी न किसी बात को सोचते रहना मन का स्वभाव है, वह कभी खाली नहीं रह सकता। यदि वह एक चीज से ध्यान हटाता है तो उसी समय दूसरी वस्तु के ख्याल में उलझ जाता है। मन के लगातार इस प्रकार सोच विचार करते रहने को संतों ने सिमरन कहा है। इस सिमरन की मन को इतनी गहरी आदत हो गई है कि यह इसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। संसार की वस्तुओं और शक्लों का सिमरन मन को बाहर के संसार में ही उलझाए रखता है और बार बार जीव के यहां आने का कारण बनता है। संत उपदेश करते हैं कि हमें संसार के सिमरन की जगह परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, ताकि हमारी सोच, विचार और झुकाव संसार की ओर से हटकर अंतर में प्रभु की ओर हो जाए। इस प्रकार धीरे धीरे संसार में निरंतर भागते रहने वाला मन प्रभु के ख्याल में स्थिर होने लगता है और धीरे धीरे बाहर से सिमटकर अंतर में एकाग्र होने लगता है। परमात्मा के किसी एक नाम या कई नामों को बार बार दोहराने को सिमरन कहते हैं। सही विधि से सिमरन करने वाले व्यक्ति को अपने अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है। अगर कोई लगातार परमात्मा का सिमरन करता रहे तो वह परम चेतनता की अवस्था में पहुंच जाता है, पर यह अवस्था प्रभु की दया मेहर से ही प्राप्त होती है। जिसे यह अवस्था मिल जाती है, चाहे वह एक क्षण के लिए ही हो, उसे अमर जीवन प्राप्त होता है। परमात्मा की याद इतनी आनंदपूर्ण है कि उस याद में लीन व्यक्ति एक पल भी उससे बिछुड़ना नहीं चाहता, जिस प्रकार हंस मानसरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाता। प्रभु के नाम के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए? कबीर साहब फरमाते हैं, सिमरन से मन लाइये जैसे पानी मीन, प्राण तजय पल बीछुरे सत कबीर कह दीन। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि संसार की अनेक वस्तुएं, शक्कर, खांड, गुड़, शहद, भैंस का दूध आदि सब मीठी और स्वादिष्ट हैं, परंतु हे प्रभु, तेरे नाम रूपी अमृत के मिठास की कोई बराबरी नहीं कर सकता। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों मांझा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां रब न पुज्जन तुद। संसार में सिमरन के कई तरीके प्रचलित हैं। कुछ लोग उंगलियों पर गिनकर सिमरन करते हैं तो कुछ जबान के द्वारा। सिमरन कंठ से भी किया जाता है और योगी हृदय या नाभि से हिलोर उठाकर भी सिमरन करते हैं। ये सब बाहरी सिमरन हैं। बाहरी सिमरन और माला आदि के सहारे किए जाने वाले सिमरन लाभप्रद नहीं होते। इस संबंध में कबीर साहब फरमाते हैं, माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माहि, मनुआ तो दहु दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाही। क्रिया करै अंगुरी गिनै, मन धावै चहु ओर, जेहि फेरे साई मिलै, सो भया काठ कठोर। संत हमें असली सिमरन करने की विधि बताते हैं। वे एकाग्रता के साथ सिमरन करने का उपदेश देते हैं। ऐसा सिमरन बड़ा लाभप्रद होता है। जब मन सिमरन में लग जाता है, जब वह सिमरन में पूरी तरह एकाग्र हो जाता है, तब इधर उधर नहीं भटकता।
इस प्रकार किए गए सिमरन से मन पूरी तरह वश में आ जाता है, आंतरिक चेतनता जागृत हो जाती है और अभ्यासी शब्द धुन को सुनने के योग्य हो जाता है। ऐसे सिमरन से शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। कबीर साहब मन द्वारा किए गए सिमरन के विषय में फरमाते हैं, माला फेरत मन खुशी ताते कछु न होए, मन माला के फेरते घट उजियारा होए। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। शुरू में सिमरन में काफी प्रयास करना पड़ता है, पर जैसे जैसे अभ्यास पकता जाता है, सिमरन सहज रूप से अपने आप होने लगता है। सिमरन का यह अभ्यास स्वाभाविक भी है और सरल भी। दुख में तो हर कोई परमात्मा को याद करता है, परंतु यदि उसे हर समय प्रेम के साथ याद रखा जाए तो दुख का असर नहीं होता। जब तक सिमरन किसी इच्छा की पूर्ति, किसी सांसारिक पदार्थ की प्राप्ति या किसी मुसीबत को दूर करने के लिए किया जाता है, यह निस्वार्थ या बेगरज सिमरन नहीं है। परमात्मा को तो केवल निस्वार्थ सिमरन ही भाता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज खुदा गैर अज खुदा चीज़े मखवाह, दिल मकून अज फिक्रे बातालहा सियाह। अर्थात परमात्मा से परमात्मा के सिवाय और कोई चीज ना मांग, अपने दिल को बेकार की कामनाओं से काला ना कर। सिमरन आत्मा की रूहानी खुराक है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं, उसी प्रकार चाहे हम घर में हों चाहे बाहर, आत्मा को उसकी खुराक मिलती रहनी चाहिए। इस ओर से हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। परमात्मा का नाम सब रोगों की अचूक दवा है। हमें चाहिए कि मन को कभी बेलगाम न भटकने दें। जब भी फुर्सत मिले उसमें सिमरन करते रहना चाहिए। कई लोग अपने रोज के सांसारिक कार्य हाथ पैरों से करते हैं और उनका मन खाली रहता है। उनको चाहिए कि हाथ पैरों से काम करते हुए अपने मन को सिमरन में लगाए रखें। आत्मिक अभ्यास में सफल होने के लिए यह जरूरी है कि जिस प्रकार घड़ी के कांटे लगातार चलते रहते हैं, उसी प्रकार हम हर समय सोते जागते सिमरन में लगे रहें। सिमरन केवल उन्हीं नामों का करना चाहिए जो हमें अपने सतगुरु से प्राप्त हुए हों। इन नामों के पीछे सतगुरु की अपनी आत्मिक शक्ति होती है, इसलिए ये नाम ही शिष्य को आंतरिक मंडलों में ले जाने में सहायक होते हैं तथा उसे मार्ग में आने वाले प्रलोभनों और बाधाओं से बचाते हैं। इन नामों का सिमरन शिष्य के लिए बाहर के संसार और अंदर के मंडल दोनों में लाभप्रद होता है। जो सत्संगी सतगुरु के आदेश के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रेम और श्रद्धा के साथ सिमरन करता है, वह एक दिन अवश्य परमात्मा से मिलेगा। सिमरन करने की विधि सतगुरु नामदान के समय शिष्य को समझाते हैं। सिमरन की सफलता में सतगुरु के प्रति गहरे प्रेम और अटल विश्वास का बहुत बड़ा योग होता है। वास्तव में जितना अधिक प्रेम और विश्वास होगा, उतना ही अधिक सिमरन से लाभ पहुंचेगा। सतगुरु के बख्शे हुए नाम में अपार शक्ति होती है। पूरी श्रद्धा के साथ सिमरन किया जाए तो ऐसी अपार खुशी प्राप्त होती है कि अभ्यासी को अपने शरीर की सुधि नहीं रहती और उसे होश होता है तो केवल अपने सतगुरु की उपस्थिति का। उस समय अभ्यासी को एक अकथनीय आनंद और शांति का अनुभव होता है। कबीर साहब के शब्दों में, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्प न पावै कोय। पूरी एकाग्रता प्राप्त करने तथा आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ने की यही एकमात्र विधि है जो धीरे धीरे उसे परमपिता परमात्मा तक पहुंचाकर उसमें लीन कर देती है। 2. ध्यान। यह स्वाभाविक है
कि जब हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं तो उसका रूप भी सामने आ जाता है। मनुष्य जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचता है तो अपने आप ही उसका ध्यान भी करने लगता है। हमारा ध्यान अपने परिवार, बच्चों, घर, धन दौलत आदि में फैला हुआ है। हमें निरंतर संसार तथा संसार के पदार्थों का ख्याल रहता है और हमारा मन उनमें डूबा रहता है। यही कारण है कि हम संसार से इतनी मजबूती के साथ बंधे हुए हैं। परमात्मा अदृश्य है, उसके स्वरूप का ध्यान करना हमारे लिए संभव नहीं। जब तक हम उसको देख नहीं लेते तब तक और किसका ध्यान किया जाए। कुछ लोग पिछले समय के संत महात्माओं के चित्रों का ध्यान करते हैं, पर यह ध्यान जड़ और बेजान वस्तुओं का ध्यान है। चित्र और मूर्तियां निर्जीव हैं, वे हमें अंदर और ऊपर की ओर नहीं खींच सकती। आत्मिक मंडलों में हमें वही खींच सकेगा जो उनमें विचरता है। प्राचीन संतों के स्वरूप का ध्यान करने से कोई लाभ नहीं होता। ये चित्र अक्सर चित्रकार की कल्पना की उपज होते हैं, असल नहीं। और फिर हूबहू तस्वीर में भी जान नहीं होती। इसलिए संतमत उस जीवित सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने पर जोर देता है जो परमात्मा में समाकर उससे अभिन्न हो गया है। मनुष्य संपूर्ण सृष्टि का सिरताज है और सच्चा सतगुरु मनुष्यों में सबसे महान मनुष्य है। पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों, पक्षियों और पशुओं का दर्जा मनुष्य से नीचा है। अगर हम इन निचली योनियों में से किसी का ध्यान करेंगे तो खुद भी गिरकर उसी की सतह पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए संतों ने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की शिक्षा दी है। सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है। उनका देह स्वरूप भी एक निर्मल दर्पण के समान है जिसमें परमात्मा का रूप झलकता है। यदि किसी को प्रभु के दर्शन करने की कामना हो तो उसे चाहिए कि संतों के दर्शन करे, क्योंकि परमात्मा और उसके संतों में कोई अंतर नहीं है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की पूजा और सेवा करते हैं वे मेरे प्रभु को प्रिय हैं। जो गुरु को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पावै। जब तक हम सिमरन के द्वारा अपने अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप को नहीं देख लेते तब तक हमारे लिए सतगुरु के देह स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। जब हम ध्यान की इस विधि में सफल हो जाएंगे तो सतगुरु का नूरी स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा और आंतरिक यात्रा में हमारी रहनुमाई करेगा। इसके बाद हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है और वह अंदर हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करता है। यह नूरी स्वरूप अंत में शब्द के साथ, जो कि उसका ही असली स्वरूप है, एक हो जाता है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो हमें अपने अंदर केवल अंधकार दिखाई देता है। यह अंधकार अमावस्या की रात के अंधेरे से भी कहीं अधिक घना होता है। जब आत्मा बाहर से सिमटकर अंदर जाती है तो उसे तारे, सूर्य और चंद्र दिखाई देने लगते हैं और उनसे आगे जाने पर सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। यह स्वरूप मन की कल्पना नहीं होता बल्कि असलियत होती है। यह स्वरूप इतना आकर्षक और प्रकाशवान होता है कि आत्मा बेबस हो उसकी ओर खींची चली जाती है। असल में इस स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। जब हम अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं तो आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ उसका ध्यान करने में सफल हो जाती है और शब्द की दिव्य धुन को सुनने लगती है। इस प्रकार अभ्यासी अंतर में निरंतर गूंजने वाले शब्द के आनंद का रसपान करता रहता है। अब मन की शब्द के साथ प्रीति जागृत हो जाती है और संसार के भोग उसे फीके लगने लगते हैं। जब हम बाहर सतगुरु के सुंदर देह स्वरूप को देखते हैं तो बहुत प्रभावित और आकर्षित होते हैं, पर जब हम उनके नूरी स्वरूप को अपने अंदर प्रकट कर लेंगे तो पता चलेगा कि वह बाहर के स्वरूप से हजारों गुना अधिक सुंदर
और मनमोहक है। हाफिज साहब अपने मुर्शिद के स्वरूप के बारे में कहते हैं कि मेरे महबूब, मैंने तेरे हुस्न की बहुत चर्चा सुनी थी, पर जब मैंने तेरे असली रूप को देखा तो पाया कि वह उससे हजारों गुना खूबसूरत है। जब अंतर में सतगुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप दिखाई दे तो अभ्यासी को चाहिए कि अपना ध्यान उस स्वरूप में लगाए रखे। यह ध्यान इतनी एकाग्रता के साथ करना चाहिए कि अभ्यासी खुद सतगुरु के शब्द स्वरूप में लीन हो जाए। इस अवस्था का वर्णन करते हुए शम्स तबरेज कहते हैं, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जां शुदी, ताकस ना गोयद बाद अजी, मन दी गरम तू दी गरी। अर्थात मैं तू हो गया हूं, तू मैं हो गया है, मैं तन हो गया हूं, तू मेरे प्राण हो गया है। यहां तक कि कोई यह नहीं कह सकता कि मैं कोई और हूं, तू कोई और। इस प्रकार हम सतगुरु में लीन हो जाएंगे। सतगुरु पहले ही परमात्मा में लीन हो चुका है, सो हम भी परमात्मा में लीन हो जाएंगे। जहां आसा तहां बासा। जिस प्रकार हम सीढ़ी के बिना किले की दीवार पर नहीं चढ़ सकते, उसी प्रकार सतगुरु के ध्यान के बिना परमात्मा से नहीं मिल सकते। सतगुरु का नूरी स्वरूप केवल पवित्र और निर्मल हृदय में ही प्रकट होता है। मैले या अपवित्र हृदय में उसका वास नहीं होता। सतगुरु का यह स्वरूप उसकी दया से ही प्रकट होता है और प्रकट होने पर सांसारिक बंधनों को ढीला कर देता है। ऐसा आंतरिक ध्यान सतगुरु की दात है। यह बख्शिश प्रभु की मौज से मिलती है और जीव के धुर कर्म पर निर्भर है। बहिर्मुखी विद्वता और अभ्यास परमेश्वर की प्राप्ति में सहायक नहीं होते। उनकी टेक रखने वाला व्यक्ति स्थूल संसार में ही बंधा रहता है। सतगुरु के स्वरूप का ध्यान अत्यंत लाभदायक है। जो लोग सतगुरु के स्वरूप में लिव लगाते हैं, उन्हें लोक और परलोक में आदर प्राप्त होता है। उनकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सतगुरु में लीन हुआ अभ्यासी अपना आपा तजकर प्रभु में समा जाता है। 3. भजन। आत्मिक अभ्यास में सिमरन और ध्यान के बाद भजन आता है। जब पूर्ण एकाग्रता से ध्यान सफल हो जाता है, तब सिमरन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जब ध्यान पक जाता है, तब शब्द की धुन अपने आप सुनाई देने लग जाती है। अंतर में शब्द की निरंतर होने वाली आवाज को सुनने का अभ्यास संतों की भाषा में भजन कहलाता है। यह अभ्यास सुरत अथवा आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने की विधि है, जिसे संत सुरत शब्द योग का अभ्यास भी कहते हैं। मनुष्य को आमतौर पर 2 वस्तुएं आकर्षित करती हैं, रूप और आवाज। आवाज में तो स्थूल स्तर पर भी बड़ी आकर्षण शक्ति होती है। शिकारी के मधुर संगीत से बेबस होकर हिरन उसके साज पर अपना सिर टिका देता है। मनुष्य के मन के लिए संगीत का आकर्षण और भी प्रबल होता है। परंतु आंतरिक शब्द या दिव्य धुन जो आत्मा को सुनाई देती है, बाहर के संगीत से बिल्कुल अलग चीज है। बाहर का संगीत मन को तो चैन देता है, पर आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। युगों युगों से सोई हुई आत्मा शब्द की धुन को सुनकर जाग उठती है और मन सो जाता है। आंतरिक शब्द धुन हाथों पैरों की सहायता से पैदा नहीं होती। यह किसी भी प्रकार के साज या वाद्य से उत्पन्न नहीं होती और न ही इसका संगीत के स्वरों, ताल आदि से कोई संबंध है। शब्द की धुन अंदर निरंतर हो रही वह रूहानी आवाज है जो आत्मा को अविनाशी प्रभु तक ले जाती है। परंतु सच्चे और पूर्ण संतों की कमी और उनकी शिक्षा पर अमल ना करने के कारण लोग आमतौर पर बाहर के संगीत से ही संतुष्ट रहते हैं। लेकिन शब्द की दिव्य धुन या रूहानी संगीत हमें 3 गुणों के जगत से पार ले जाकर स्थायी आनंद और शांति प्रदान करता है। धर्म ग्रंथों से पता चलता है
कि शब्द हर मनुष्य के अंतर में लगातार धुनकारें दे रहा है। इसीलिए इसे अखंड कीर्तन कहा गया है। स्वामी जी महाराज ने भी इस आंतरिक शब्द धुन को सुनने का उपदेश दिया है। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कलाम। शब्द परमात्मा का धुनकारे देता हुआ प्रकाश ही नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा ही है। यह एक है, परंतु फिर भी सबके अंदर मौजूद है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड को आधार दे रहा है। मन को वश में करने का शब्द धुन से अच्छा और कोई साधन नहीं है। अन्य लाखों उपाय क्यों ना कर लिए जाएं, मन को वश में नहीं किया जा सकता। योगियों ने अनेक ढंग आजमा कर देखे, पर सफल न हुए। बुद्धिमानों को दार्शनिक चर्चा, तर्क और व्याख्या से कुछ भी प्राप्त न हुआ। तपस्वियों के व्रत, तप आदि सब निष्फल सिद्ध हुए। विद्वानों का किताबी ज्ञान और चतुर विश्लेषण उन्हें मन के चंगुल से ना छुड़ा सका। मन को वश में करने का केवल एक ही साधन है, और वह है शब्द धुन। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मन को वश में करने का एकमात्र साधन उसे अंतर में शब्द से जोड़ना है। कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि केवल शब्द में लीन होकर ही मन अपने स्रोत में समा सकता है और आत्मा निर्मल होकर परमात्मा में समा सकती है। सबद मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा था ए पाई। शब्द धुन को सुनने से प्रभु का प्यार पैदा होता है। शब्द को सुनना और उसमें लीन होना ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। काल और माया शब्द के पास नहीं आते और अभ्यासी के मार्ग में बाधा नहीं डालते। इस प्रकार वह बिना किसी कठिनाई के अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर उसमें पूरी तरह लीन रहता है। यद्यपि शब्द हर व्यक्ति के मस्तक में निरंतर गूंजता रहता है, पर यह केवल संतों की संगति में उनके आदेश के अनुसार अभ्यास करने से ही सुना जा सकता है। नाम के खजाने की कुंजी प्रभु ने संतों को सौंप रखी है, और उस खजाने का लाभ संतों की बख्शिश द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जो उनकी शिक्षा पर अमल करते हुए उनके मार्गदर्शन में इस सच्चे मार्ग पर चलता है, उसे आसानी से यह रूहानी दौलत मिल जाती है। इस प्रकार प्रभु प्राप्ति के लिए सिमरन, ध्यान और भजन का रूहानी अभ्यास सबसे उत्तम साधन है। बच्चा, जवान या बूढ़ा, हर कोई बिना किसी कठिनाई के यह अभ्यास कर सकता है। प्रभु प्राप्ति का इससे अधिक सरल और फलदायक दूसरा कोई उपाय नहीं है। जीते जी मरना। मौत से डरने की जरूरत नहीं है। यह तो आखिर आत्मा का शरीर से विदा लेने को दिया गया नाम है। स्थूल शरीर को त्यागने के बाद अभ्यासी की आत्मा सूक्ष्म, कारण और ऊंचे मंडलों की ओर चढ़ाई करती है। मृत्यु आत्मा का अपने गंदे पर्दे उतारकर अधिक निर्मल मंडलों में प्रवेश करना है। शरीर आत्मा का कपड़ा ही तो है। कपड़े का सड़ या गल जाना आत्मा को प्रभावित नहीं करता। जिंदगी मौत के बाद भी जारी रहती है, चाहे हम इसको ठीक तरह से समझें या ना समझें। संतों के लिए मृत्यु कोई रहस्य की बात नहीं है। वे तो अपने मनुष्य शरीर को छोड़कर नित्य ऊंचे आत्मिक मंडलों की यात्रा करते हैं। उनकी संगति में हम भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की विधि सीख सकते हैं। मृत्यु के द्वार से कैसे गुजरना है और उसे कैसे जीतना है, संत इसका बड़े विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। इस तरीके को अपनाकर अभ्यासी भी मृत्यु के भेद को जानकर उसके पार के मंडलों में भ्रमण कर सकता है। वह अपने स्थूल शरीर को इच्छानुसार छोड़कर अंदर जा सकता है और वापस आ सकता है। शरीर को छोड़कर जाने पर भी उसको पूरा होश रहता है और वापस लौटने पर अंदर के दृश्य और अनुभव उसे स्पष्ट रूप से याद रहते हैं।
जिस व्यक्ति की आत्मा उसकी मृत्यु से पहले ही ऊंचे रूहानी मंडलों में यात्रा कर आती है, वही जान सकता है कि जीते जी मरना क्या होता है। बुद्धि में इस रहस्य को समझने की सामर्थ्य नहीं है। मृत्यु के समय की अवस्था का संत प्लूटार्क इस प्रकार वर्णन करते हैं। जो जो अनुभव जीवात्मा को मृत्यु के समय होते हैं, वे ही रूहानी अभ्यास का भेद जानने वाले साधक को अपनी साधना के समय होते हैं। जो लोग पूरे सतगुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करते हैं, वे नित्य जीते जी मरते हैं। वे जब चाहें ऊपर के मंडलों में जाते हैं और जब चाहें वापस अपने शरीर में चले आते हैं। संतों की शिक्षा पर चलने का न केवल यह लाभ है कि सत्संगी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, बल्कि मृत्यु उसके लिए खुशी की बात होती है। यह उन सब सत्संगियों का अनुभव है जिन पर सतगुरु की दया मेहर हुई है। यह यथार्थ है, कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं। यदि जीते जी मरने का गुर सीख लिया जाए तो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। असल में यह जीते जी मरना क्या है? शरीर में आत्मा की स्थायी बैठक दोनों आंखों के बीच में तीसरा तिल है। यहां से शरीर को चेतन सत्ता प्राप्त होती है। जीते जी मरने के अभ्यास में सांस रोकने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल सिमरन और ध्यान के द्वारा अपनी सुरत या चेतनता को 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के केंद्र में लाना पड़ता है, ताकि वह शब्द के साथ जुड़ सके। इस विधि से अभ्यासी शब्द को पकड़कर आंतरिक रूहानी यात्रा तय करना शुरू कर देता है। उस समय उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी चेतनता कोई और वस्तु है तथा उसका शरीर कोई और। जब आत्मा इस प्रकार शरीर को छोड़कर सूक्ष्म मंडलों में विचरती है तो उसे बड़े अलौकिक दृश्य दिखाई देते हैं। सिमरन के द्वारा सुरत या आत्मा तीसरे तिल पर केंद्रित हो जाती है। ध्यान के द्वारा वह इस केंद्र पर ठहरती है और शब्द के द्वारा खींचकर ऊपर के मंडलों में पहुंच जाती है। इस विधि से आत्मा के शरीर से अलग होने को जीते जी मरना कहते हैं। इस अभ्यास में आत्मा शरीर से उसी प्रकार अलग हो जाती है जिस प्रकार मौत के समय होती है। अंतर केवल इतना ही है कि अभ्यासी का स्थूल शरीर से नाता पूरी तरह नहीं टूटता। वह जब चाहे वापस आ सकता है। वह शरीर के साथ जुड़ा भी रहता है और उससे अलग भी। इस प्रकार वह जीवित अवस्था में ही मृत्यु का अनुभव कर लेता है। वह सूक्ष्म कारण तथा अन्य मंडलों में विचरता है और उनकी जानकारी प्राप्त कर लेता है। जो अभ्यासी इस प्रकार जीते जी मरता है, वह सदा के लिए जी जाता है। वह सांसारिक जीवन और मृत्यु को समान समझता है और उसे मौत का भय नहीं सताता। इस जीते जी मरने का देह के मर जाने, उसे जलाने और दफनाने से कोई संबंध नहीं है। यह तो वो अवस्था है जिसमें आत्मा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेती है, जिसमें सतगुरु अपने सत्संगियों को अनंत जीवन प्रदान करता है। जीते जी मरना आध्यात्मिक अभ्यास का आवश्यक अंग है, क्योंकि इस प्रकार मरकर ही आत्मा वास्तव में जीवित होती है। प्रेम। आत्मिक उन्नति के लिए जो चीज अन्य सब चीजों से अधिक महत्वपूर्ण है, वो है सच्चे प्रियतम के लिए प्रेम उत्पन्न करना। प्रेम क्या होता है, इसकी व्याख्या करना सरल नहीं। यह है अपने आप को प्रियतम में लीन कर देना। यह एक ऐसी निर्मल और कोमल भावना है जिसका अनुभव उसी व्यक्ति को होता है जो प्रेम करता हो। कलम उसे शब्दों में कैद नहीं कर सकती, ना जिह्वा उसका वर्णन करने में समर्थ है। जहां प्रेम है वहां जिंदगी है। प्रेम के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। सब खजानों में प्रेम सबसे अमूल्य खजाना है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वह निपट कंगाल है। जिसके पास प्रेम है, उसके पास सब कुछ है। प्रेम विहीन व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। प्रेम की किरणें सारे वातावरण को प्रसन्नता से प्रकाशमान कर देती हैं। प्रेम में
परमात्मा का अपना नूर झलकता है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रेम का ही मार्ग है। अकबर बादशाह ने परमात्मा की जाति, वर्ण आदि के बारे में सवाल पूछा तो संत दादू दयाल ने उत्तर दिया, दादू, इसक अल्लाह की जात है, इसक अल्लाह का अंग, इसक अल्लाह औजूद है, इसक अल्लाह का रंग। आमतौर पर लोग परमात्मा से प्रेम करते हैं क्योंकि वे उसकी सृष्टि के मोह में बंधे हुए हैं। वे सोचते हैं कि परमात्मा उन्हें तंदुरुस्ती, खुशी, संतान, जिंदगी के सुख और आराम दे सकता है और इन्हीं की खातिर वे उससे प्यार करते हैं। परंतु ऐसा प्रेम असल में प्रेम नहीं है। असली प्रेम तो वो है जो बिना किसी सांसारिक स्वार्थ या कामना की पूर्ति के लिए किया जाए। संतों का प्रेम निस्वार्थ निर्मल प्रेम होता है। वे प्रभु से केवल प्रभु की ही याचना करते हैं और किसी वस्तु की नहीं। जब हमारा किसी के साथ प्रेम हो जाता है तो हमें उसके साथ रहने में खुशी होती है और हम बार बार उसी की ओर देखते रहना चाहते हैं। प्रियतम के प्रति एक ऐसी लगन पैदा हो जाती है जो हमें बलपूर्वक उसकी ओर खींचती है। जितना मजबूत यह प्रेम का बंधन होता है, उतना ही दुखदायक प्रियतम से हमारा वियोग बन जाता है। हमारे अंतर में उसके लिए तीव्र तड़प पैदा हो जाती है और हम उससे पल भर का विछोह बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रियतम से दूर होकर प्रेमी महसूस करता है कि वह निष्प्राण सूखी लकड़ी की तरह है। उसे किसी और में रुचि नहीं रहती, यहां तक कि उसे अपना परिवार, मित्र, बल्कि अपना शरीर भी पराया प्रतीत होता है। वह पूरी तरह अपने प्रियतम के ख्याल में डूबा रहता है। प्रियतम की याद ही उसके जीवन का आधार बन जाती है। वियोग में उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है और विरह की अग्नि में उसका हृदय जलने लगता है। प्रेम उसकी आत्मा में इतनी शक्ति और स्फूर्ति जागृत करता है कि वह उड़कर अपने प्रियतम के पास पहुंच जाए। इसीलिए प्रेम को सच्ची आत्मिकता का सार माना गया है। भाग्यशाली है वह आंख जिससे उस प्रियतम की याद के अश्रु टपकते हैं। धन्य है वह हृदय जो उस प्रियतम के विरह की अग्नि में जल रहा है, क्योंकि आंखों से टपककर हृदय की धरती पर गिरे ये अश्रु ही एक दिन प्रियतम से मिलाप की खुशी का कारण बनेंगे। जिस प्रकार करुणामय वर्षा धरती पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल पैदा करती है, उसी प्रकार प्रभु की याद में गिरे हुए आंसू अनमोल रूहानी फूल पैदा करते हैं। अपने आंसुओं की नदी में तैरकर जिज्ञासु अपने प्यारे प्रभु तक पहुंचता है। वियोग की पीड़ा के बिना अभ्यासी को प्रभु का मिलाप रूपी अनमोल रत्न प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए शेख फरीद ने विरह की इतनी प्रशंसा की है। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो न ऊपजै सो तन जान मसान। विरह की पीड़ा से क्या फल प्राप्त होता है? दादू साहब बताते हैं, राम बिरहनी हुए गया, बिरहनी हुए गई राम, दादू बिरहा बापुरा ऐसे कर गया काम। लोग भक्ति के अलग अलग ढंग अपनाते हैं, जैसे जप, तप, व्रत, पूजा पाठ आदि, परंतु इन सब में प्रेम सबसे श्रेष्ठ साधन है। कोई भी अन्य साधन सच्चे प्रभु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। गुरु अर्जन देव जी के वचन हैं, जप तप संजम हरख सुख, मान महत अर गरब, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देऊं सरब। गुरु गोबिंद सिंह जी कुछ ही शब्दों में प्रेम की महिमा प्रकट करते हुए फरमाते हैं, साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इस विषय में तुलसी साहब कहते हैं, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, बिना प्रेम कछु हाथ न आयो। कबीर साहब भी कहते हैं, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश।
और जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामै दो न समाही। असल में सभी अभ्यासों का मुख्य ध्येय प्रेम को जगाना है। सच्चे प्रेम के साथ प्रभु की सभी दातें आ जाती हैं। बिना प्रेम के उनका होना ना होने के समान है। रूहानी प्रेम वह अग्नि है जो मन के मैल को भस्म कर देती है। जन्मों जन्मों से मोह माया के द्वारा इकट्ठे किए गए कूड़े को प्रेम क्षणों में जलाकर राख कर देता है। आत्मा को अपनी असलियत की पहचान हो जाती है, उसकी मूल उज्ज्वलता वापस आ जाती है और वह अपने स्रोत में समाने के योग्य हो जाती है। प्रभु प्रेम का स्वरूप है और आत्मा उस प्रेम के सागर की एक बूंद है। इसलिए प्रेम की किरण स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, परंतु आत्मा पर तरह तरह के मैल की परतें चढ़ी हुई हैं। इसलिए यह प्रेम उनके नीचे दबा हुआ है। यदि प्रभु से मिलने की तड़प है तो यह जरूरी है कि पहले मैल को धोकर निर्मल हुआ जाए। प्रेम पैदा कैसे हो? सच्चा सतगुरु स्वयं प्रेम का साकार रूप होता है। रूहानी प्रेम उसकी दात है, वह जिसे चाहे दे सकता है। यह दात क्यों, कब और कैसे दी जाए, यह सतगुरु की मौज पर निर्भर है। प्रेम प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को स्वयं भी कोशिश करनी पड़ती है। यह कोशिश सतगुरु के हुक्म में रहते हुए सिमरन, ध्यान और भजन के अभ्यास के रूप में की जानी चाहिए। जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम भजन सिमरन करेंगे, उतने ही नाम या शब्द के समीप आते जाएंगे। जब आत्मा अंदर शब्द से संपर्क करती है तो उसमें रूहानी प्रेम की ज्योति जाग उठती है। यह संपर्क सतगुरु की दया मेहर से ही प्राप्त होता है। इसलिए सतगुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावना का पैदा होना आवश्यक है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सतगुर भगति न होवई, नाम न लगै प्यार, जन नानक नाम आराध्या, गुर कै हेत प्यार। सच्चा वैराग्य या अनासक्ति ऐसे रूहानी प्रेम से ही पैदा होती है। इसके लिए घर बार का त्याग करना जरूरी नहीं। वैराग्य तो मन और आत्मा की एक अवस्था है, इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य अपना साधारण पारिवारिक जीवन बिताते हुए भी संसार और उसके पदार्थों की ओर से अनासक्त या निर्लेप रह सकता है। इसके विपरीत यह संभव है कि कोई बाहर से संसार को छोड़कर भी अंदर से उसके साथ बंधा रहे। संत परमात्मा के साथ सच्चा प्रेम पैदा करने पर जोर देते हैं, क्योंकि यही आत्मा को शरीर के बंधनों से छुड़ाने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय है। यह प्रेम सतगुरु की भक्ति और उनके आदेश के अनुसार रूहानी अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है। सच्चे प्रेम के लिए यह आवश्यक है कि हम अपना तन मन धन सब कुछ उस प्रियतम को भेंट कर दें, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दें। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। गुरु नानक साहब का कथन है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरे आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजय कान ना कीजय। जब प्रेम अपने शिखर पर पहुंचता है तो प्रेमी की अपनी हस्ती खत्म हो जाती है, वह पूरी तरह प्रियतम में ही लीन हो जाता है। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। सारांश, यह संसार और इसके पदार्थ नाशवान हैं। हमारा शरीर भी नाशवान ही है, परंतु परमात्मा और हमारी आत्मा अविनाशी हैं। हम अपने शरीर के सुख और आराम के लिए अनेक यत्न करते हैं, पर इस शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा की ओर हम तनिक भी ध्यान नहीं देते।
आत्मा का हित परमात्मा से मिलाप में है। इसके बिना प्रभु से बिछड़ी हुई हमारी आत्मा सदा दुख और कष्ट भोगती रहती है। शरीर के समान ही आत्मा को भी खुराक की जरूरत है। शब्द और प्रभु की भक्ति द्वारा ही यह प्राप्त होती है। संत समझाते हैं कि जो लोग अपने सांसारिक कामकाज में ही डूबे रहते हैं और अपने आत्मिक उद्धार की ओर ध्यान नहीं देते, वे एक तरह से आत्मघात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य जन्म की दात इसीलिए मिलती है कि जीव अपने मूल को पहचाने और वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि सागर में बूंद है और बूंद में सागर समाया हुआ है। जो इस भेद को उचित अभ्यास के द्वारा जान लेता है, वह अपने आप को पहचान कर अपने असली तत्व में समा जाता है। सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवण बुझे बिद जाने, उत्पुज चलत आप कर चीने, आपे तत् पछाणे।